नमस्कार दोस्तों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा डेली का प्री मेंस सेशन चलता है। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्वेश्चन, और आगे इसी तरह से मेरा चलता रहेगा। अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि की वनडे एग्ज़ाम किसी भी की तैयारी अगर आप करते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी दिन भारत गणराज्य बना। तो इसीलिए हम लोग जो है 26 नवंबर 1949 पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्या भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो लोग जानते हैं वही 26 जनवरी 1950। अरे ऐसा नहीं है यार, 26 जनवरी 1949 है, 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन को अपनाया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से लागू हम लोग 26 जनवरी 1950 को करते हैं। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय देना, बजट बनाना। तो आपका आंसर है चुनाव कराना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, यानी कि देश में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराता है। चुनाव कमीशन का यही, इलेक्शन कमीशन का यही रोल होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हाथी, शेर, बाघ, मोर। तो आपका आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और वन्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने यह प्रसिद्ध नारा 1965 में दिया था। कब दिया था? क्या चीज़ दिया था? जय जवान जय किसान का नारा। तो नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी को लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है, और भारत ने इसमें कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप लोगों को कंठस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? ये लोग आप लोग जरूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। जन गण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 के तहत। आपका तो आंसर हो जाएगा 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया
किस अनुच्छेद में की गई है, तो 368 के तहत। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, तो सोनिया गांधी। तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला प्रधानमंत्री थीं। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। आज का इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। हम कल आप लोगों को लाइव 9 बजे चलेगा, 9 बजे से 10 बजे तक क्या चलेगा, आप लोगों का 2000 से लेकर के 2025-26 तक, यानी कि अब तक 2025 तक का क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करवाएंगे। तो कल का हमारा सेशन रहेगा खाली 2000 का, फिर 2001 का, 2002 का, 2003 का, इसी तरह से मेरा सेशन चलेगा और मैं इसको कल पब्लिक कर दूंगा। और आप लोग जो है इसमें जुड़ना न भूलें। और ये हमारा सेशन लाइव रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को क्लास मिलती रहे। और फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।